वासुधत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। हरि दरस कराने वाला है, हरि दरस कराने वाला है, प्रभु दरस कराने वाला है, प्रभु दरस कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोले भव पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला है। ये मधुर बोल भव पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला है। ये मधुर बोले भव पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला है। ये मधुर बोल भव पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। बोले भागवत भगवान की जय। तो भगवान ने बुद्धि दी ही इसलिए है कि संसार में लगाओ। अच्छा, संसार लिमिटेड है, प्राकृत है और बुद्धि भी प्राकृत है, तो प्राकृत बुद्धि से प्राकृत संसार पकड़ में आ सकता है, इसलिए संसार के लिए ही बुद्धि दी गई है। भगवान जब बुद्धि से परे हैं तो उन भगवान में बुद्धि लगा के कोई क्या कर सकता है। इंद्रियान पराण्याहु इंद्रियभ्य परम मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परसस्तु सह। इंद्रियभ्य परार्थार्थेभ्य परम मना मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परसस्तु सह। समस्त शास्त्रों में यही कहा कि वो भगवान मन बुद्धि से परे है। राम अतर्क्य बुद्धि मन वाणी। तुलसी ने तो नित्य किया कि भाई राम अतर्क्य है, मन बुद्धि से परे है, इसलिए वहाँ बुद्धि न लगाना।
तो व्यास कह रहे हैं बड़े बड़े सूर्य मोहित हो जाते हैं, इसलिए यहां बुद्धि को लेके मत आना, श्रद्धा रूपी मन को लेकर आना। और उन्हीं भगवान के विषय में आगे कहते हैं कि भाई ऐसा अद्भुत जिनका स्वरूप हो, उन भगवान के प्रति हम सबको श्रद्धा रखनी चाहिए। उन भगवान के प्रति हम सबको संसार में रहते हुए भी सजगता रखनी चाहिए। जिस प्रकार कमल दल पानी में रहते हुए भी पानी से पृथक रहता है, इसी प्रकार संत कहते हैं कि भाई संसार में बिल्कुल ऐसा व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि रहना तो संसार में है ही। जब भगवान भी इसी संसार में रहते हैं तो हम सबको भी अपना कल्याण यहीं रह के करना है। पर असली बात ये है कि सीखना ये है, ग्रंथ यही सिखाता है, संत यही सिखाता है कि यहाँ रहना कैसा है, कैसे है। हम लोग अपनी तिकड़म को, अपनी 420 को समझते कि हम समझदार हो गए, हमें रहना आ गया। कोई पैसे को कमा के सोच रहा है कि मुझे रहना आ गया, कोई रूप को संवार के सोच रहा है कि मुझे रहना आ गया, किसी के पास थोड़ी सी बुद्धि है तो वो सोच रहा है कि मुझे रहना आ गया, कोई मकान बनाने पे सोच रहा है मुझे रहना आ गया। यदि यही रहना आना होता तो अष्टावक्र यहां से कभी न कल्याण कर पाते। मकान दुकान से ही कल्याण होता तो साधु कभी कल्याण न कर पाता। तो व्यास जी बार बार संकेत कर रहे हैं कि भाई जिस भागवत की तूलिका पे मैं प्रवेश होकर उस भागवत को तुम्हें उसका आस्वादन कराने जा रहा हूं, उस परम सत्ता को ठीक ठीक जान लो कि उसके प्रति कैसा व्यवहार करना है। क्योंकि व्यास जानते हैं कि कलिकाल से ग्रसित त्रसित उससे आक्रांत जीव का संसार में रहकर ऐसा स्वभाव हो गया है कि वो संसार जैसा ही व्यवहार भगवान में भी करना चाहता है। संसार में जैसे किसी सामने खड़े व्यक्ति के प्रति कुछ गड़बड़ भावना भी चल रही है तो हम लोग बाहर से ऐसा व्यवहार करते कि भाई उसको पता न लगे और अपना भी काम हो जाए। तो यही दुर्भावना हम भगवान के सामने भी लिए चलते हैं। मंदिर जा रहे हैं, नतमस्तक भी हो रहे हैं, पर अंदर अंदर कुछ और फीलिंग आ रही है। यानी कि हम सोच रहे हैं कि भगवान उसको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, या हम बना रहे हैं। तो व्यास इसलिए इतनी सारी चीज़ें बता रहे हैं कि भाई मैं इसलिए उसकी सामर्थ्य बता रहा हूँ, इसलिए उसका स्वरूप बता रहा हूँ, ताकि तुम समझ सको कि तुमको किसकी आराधना करनी है, कि तुम्हारा एक्चुअल में स्वरूप क्या है, तुम वास्तव में हो कौन। उन भगवान को जिनका स्वरूप सत्य स्वरूप है, जो सत्यव्रत हैं, जो त्रिसत्य हैं, जो ऐसा सत्य है जो त्रिकाला बाधित हो, उस सत्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा की चरण शरण हम सबको स्वीकार करनी होगी। इस उद्घोष के साथ, इस ध्वनि के साथ वेदव्यास पहले श्लोक का पदार्पण करते हैं और दूसरे श्लोक की उद्भावना, दूसरे श्लोक का उद्भूत भागवत की महिमा बताते हुए, भागवत का महत्व बताते हुए कि भागवत किस उद्देश्य से, किस व्यक्ति के लिए लिखी जा रही है, इस भावना के साथ दूसरा श्लोक कहते हैं, धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः श्रद्धयो हृद्यवरोध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। पहले श्लोक में श्री भगवान के विषय में वेदव्यास ने बताया कि भाई जिन भगवान की कथा मैं कहने जा रहा हूँ भागवत में, वो भगवान कैसे हैं। अब जो उन भगवान के विषय में कहा जा रहा है वो कहना कैसा है, वो कहना किस व्यक्ति के लिए है, क्योंकि हर बात हर व्यक्ति के लिए नहीं होती। संसार में भी बहुत सारी बातें ऐसी होती जो केवल बच्चों के लिए है, कुछ बातें ऐसी है जो केवल विवाहितों के लिए है, कुछ व्यवहार ऐसा है जो केवल वृद्धों के लिए है।
तो व्यास कह रहे हैं कि भाई ये साधारण ग्रंथ नहीं है, पहले बता चुके हैं, इसलिए ये ग्रंथ सबके लिए नहीं है। संसार में भी मामूली किसी को कोई डिग्री प्राप्त करनी हो, कुछ पद प्राप्त करना हो, तो बहुत मामूली पद होने पर भी उसके लिए योग्यता पहले से निर्धारित होती है कि भाई LLB में प्रवेश करना है तो पहले BA कंपलसरी। जबकि संसार का कोई भी पद, कोई भी ज्ञान लिमिटेड होगा, उसका एक एरिया फिक्स होगा कि भाई इतनी इतनी योग्यता तो आप फला बन जाइए। तो जब लिमिटेड संसार में हम योग्यता देखते हैं, तो जिन भगवान के विषय में मैंने अभी आपको बताया, उन भगवान की जब कोई बात हो तो वहाँ योग्यता तो निर्धारित होगी ही। इसलिए व्यास कह रहे हैं कि अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जो मैं कहने जा रहा हूँ भागवत, उसको कौन सुनेगा, उसमें मैं कहने क्या जा रहा हूँ। तो पहला ही शब्द लिखा, धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम शताम। प्रोज्झित कैतव रहित धर्म लिख रहा हूँ। प्रोज्झित कैतव रहित धर्म, कैतव माने जो बहुत ही निकृष्ट हो, ऐसे धर्म का निरूपण करने जा रहा हूं जो प्रोज्झित कैतव हो। और निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। वो जो प्रोज्झित कैतव रहित धर्म है, उसको जो व्यक्ति जान ले, वेद्यम वास्तव यानी वास्तविक रूप में वो उस बात को जो जान ले, तो शिवदम उसका कल्याण हो जाए। मात्र उस तत्व को, उस सत्ता को जान लेने से जिसका कल्याण हो जाए, तो वहां योग्यता वास्तव में होनी चाहिए। भाई 1 रुपए की दौड़ में, 1 रुपए की प्रतिस्पर्धा में कोई योग्यता ना भी हो तो कोई मामूली कोई फर्क अधिक ना पड़ेगा। पर जहाँ प्रतिफल अमोघ हो, अनमोल हो, वहाँ योग्यता होनी ही चाहिए, वहाँ अधिकारित्व होना ही चाहिए। तो व्यास कह रहे हैं कि भाई धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 चीजें संसार में बड़ी चलती है। कोई धर्म के पीछे लगा है, कोई अर्थ के पीछे, कोई काम के पीछे, और जो सबसे समझदार हैं वो कहता है भाई नहीं, ये 3 चीजें खराब है, हम मोक्ष के पीछे जाएंगे। ये जो श्रीमद् भागवत है, समूचे विश्व में इसकी प्रसिद्धि बस इसलिए है कि इसका दर्शन समूचे विश्व के ग्रंथ में अग्रणी है। जब आप कभी बाइबिल को देखेंगे तो बाइबिल की जो अंतिम फिलॉसफी है, तो वो ये है कि यहोवा मन को जांचता है, तो मन को ठीक कर, और यदि तू मन को ठीक कर देगा तो यहोवा तुझे अपना राज्य देगा। अपना राज्य माने स्वर्ग, यानी बाइबिल वालों का अंतिम लक्ष्य है स्वर्ग। और हमारे यहाँ एक मामूली पुस्तक है 700 श्लोक वाली श्रीमद् भगवद गीता। उस गीता में हमारे यहाँ का हमारा ही कोई भाई वही स्वर्ग को तुच्छ समझकर भगवान के समक्ष फेंक देता है। उसने भगवान को कहा कि मुझे स्वर्ग वर्ग नहीं चाहिए। तेतम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति आ ब्रह्म भुवनान लोकान। हमारे यहाँ मामूली जो साधक हैं वो भगवान के समक्ष प्रार्थना कर रहा है कि महाराज हमें स्वर्ग का शासन भी नहीं चाहिए, न स्वर्ग की सत्ता चाहिए। संतों ने कहा स्वर्गं स्वल्प अंत दुखदाई। तो उस गीता को जब बहुत समय पहले, कुछ 50-100 साल पहले एक फिलोसफर ने पढ़ा, पर्ल बैले, तो उसका दिमाग चकरा गया और उसने पता किया कि ग्रंथ अक्षर में लिखा किसने है, कहा किसने है। तो उसने जब अध्ययन किया तो उसको पता लगा भाई इनके यहाँ कोई कृष्ण हुआ है। तो पता किया भाई करता उड़ता क्या था, कोई बहुत अधिक पढ़ा लिखा था क्या। तो पता किया तो उसको पता चला कि नहीं, एक साधारण घर का बालक था, वो गाय हुई चराता था। तो वो और भ्रांत हो गया।
तो उसने कहा कि एक देश है हिंदुस्तान, वहाँ का एक साधारण चरवाहे का लड़का ऐसी अजब की फिलॉसफी कह गया है कि समूचे विश्व के जितने ग्रंथ हैं उसके समक्ष बौने हो जाते हैं। तो वो आगे कहता है कि जिस देश का साधारण चरवाहे का लड़के में ऐसी अद्भुत प्रतिभा होगी, वहाँ के विद्वानों का क्या हाल होता होगा। तो ऐसी गीता जिसकी महिमा समूचे विश्व में हो, इस गीता का भी जो अंतिम दर्शन है, इसकी भी जो अंतिम फिलॉसफी है, वो है अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 18वें अध्याय में भगवान ने कहा कि भाई तू मेरे शरण में आ जा, मैं तुझे मोक्ष दे दूंगा। बाइबल ने स्वर्ग को स्वीकार किया, गीता ने स्वर्ग को फेंक दिया और मोक्ष को स्वीकार किया, सबसे ऊंची चीज। पर इतने प्रसिद्ध होने पर भी गीता का दर्शन मोक्ष पे समाप्त हुआ। अब श्रीमद् भागवत आई और इसी श्लोक में भागवत ने मोक्ष को तृण के समान समझकर फेंक दिया। व्यास कह रहे हैं धर्म प्रोज्झित कैतव, प्रोज्झित कैतव रहित धर्म बताने जा रहा हूं। अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों को जो तृण के समान समझ के फेंक दे। मोक्ष के प्रति जिसके मन में रत्ती भर भी लालच न हो। और हमारे यहाँ इतिहास में वास्तव में ऐसे भक्त हुए हैं कि जिनके समक्ष मुक्ति आती है और भक्त उस मुक्ति को तुच्छ समझकर उससे दूर हो जाता है। जैसे किसी ब्राह्मण के समक्ष कोई चांडाल आ जाए तो ब्राह्मण भागता है कि भाई दूर रहो। ऐसे हमारे यहाँ भक्त हुए हैं जिनकी सेवा के लिए मुक्ति आई है, पर भक्त उस मुक्ति को देखना भी नहीं चाहता। कातम मुक्ति रूपागदास में भवती कस्माद कस्माद यह। एक भक्त के समक्ष मुक्ति आई है। उसने कहा कौन हो, कहाँ से आई हो? उसने कहा महाराज मैं मुक्ति हूँ, भगवान की दासी हूँ। आप भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के जन हैं, तो भगवान के भक्तों की सेवा करने के लिए मैं आती हूँ। तो भक्त समझ गया। तो भक्त ने कहा दूर तिष्ठ मना गना गच कथम, मुक्ति है तो दूर ही रहे। हमने मुक्ति के लिए भगवान का भजन नहीं किया है। मुक्ति के लिए यदि कोई भगवान का भजन करे, मोक्ष के लिए भगवान का भजन करे, तो फिर निष्कामता निश्चलता ये सब रह जाएंगे। तो व्यास कह रहे हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों के प्रति जिनकी श्रद्धा हो वो भागवत के अलावा हमारे यहाँ बहुत सारे ग्रंथ हैं, उनके पास चले जाए। जैसे आपको जब चप्पल की आवश्यकता हो तो मिठाई की दुकान में नहीं जाते। भाई कोई भ्रांत ही व्यक्ति हो, पागल ही हो तो चले जाए। साधारण विवेक वाला होने पर भी चप्पल चाहिए तो चप्पल की दुकान पर ही जाएगा, हलवाई वाले से नहीं मांगता। तो व्यास कह रहे भाई मोक्ष चाहिए, उसके लिए हमारे पास हैं, पर भागवत के समक्ष मोक्ष की कामना लेके ना आना। पर आजकल क्या हो रहा है, इनके बच्चा नहीं है भैया तो पंडित कहता है कि इनके भागवत कराओ। क्या मतलब कथा होगी तो इनको संतान हो जाएगी। यानी जिसकी कीमत अमोघ है। कल की कथा में हमने सुना है कि स्वर्ग के देवता अमृत लाए थे, सुखदेव ने भगा दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अमृत की तुलना भागवत के साथ करने की। अरे हम लोगों की श्रद्धा इतनी कमजोर, इतनी दो कौड़ी की कि हम लोग भागवत को इसलिए उसके प्रति श्रद्धा रख रहे कि हमारा पुत्र नहीं तो हमें पुत्र दे देगी। ऐसे समायोजन करने वाले, ऐसे आयोजन करने वाले एक बार भागवत में किसी एक शब्द में प्रमाण दिखाएं कि कहां भागवत में ऐसा कहा गया कि पुत्र के लिए मेरा सेवन हो। भाई पुत्र की ही प्राप्ति करनी है तो हमारे यहाँ असंख्य अनुष्ठान ऐसे हुए हैं, इतिहास में भी आज भी हो रहे हैं, जो केवल पुत्र की प्राप्ति के लिए होते हैं। पर व्यापार का इतना दुर्गंध एक परिवेश तैयार हो गया है जहां भागवत जैसे ग्रंथ की आड़ में न जाने लोग क्या क्या करने लगे हैं। इतनी ऊंची बात वेदव्यास ने यहां कह दी कि मोक्ष वाले भी ना आए, और हम लोग इसको इतना मामूली समझ रहे हैं
कि पंडित जी को 1000 रुपये दे के चाहते हैं कि हमारे यहाँ संतान हो जाए। वेदव्यास ने फिर संकेत किया कि भाई मोक्ष तक में जिसकी निष्ठा न हो, जो मोक्ष को भी तृण समझे, ऐसा भक्त कौन हो सकता है? ये भागवत किसके लिए हो सकती है? तो वेदव्यास कह रहे हैं कि भाई भुवी लोग, भावुक लोग, रसिक लोग, जो भगवान के प्रेम के रसिक हैं, जो इस भागवत के रस के रसिक है, लंपट हैं उस रस के पीछे, जैसे कामी कामनी के पीछे लंपट है, कोई प्यासा पानी के पीछे भागता है, कोई धन किंकर धन के पीछे भागता है, ऐसे इस रस का कोई पिपासु इस भागवत रूपी सरिता में उस रस का अवगाहन करने के लिए, उस रस का आस्वादन करने के लिए इस नदी में गोता लगा दे, इस सुधा सागर में डूब पड़े। ऐसा यदि कोई सागर हो, ऐसा कोई साधक हो, उस साधक के लिए मैं भागवत लिखने जा रहा हूं। तो महाराज भागवत जी का अधिकारित्व बताया और उसके बाद भागवत जी का यथावत स्वरूप बताया कि श्रीमद् भागवत हैं कैसी। तो वेदव्यास संक्षेप में कहते हैं कि ये भागवत मुझे कैसे सुलभ हुई। वो कहते हैं कि भाई एक विशाल वट वृक्ष है, सनातन वृक्ष है। वो वृक्ष कब से है? जब से भगवान तब से। उसका नाम है वेद। बहुत ऊंचा वृक्ष है। उस वृक्ष की किसी ऊंची अनंत शाखाओं वाला वृक्ष की किसी एक शाखा पर कोई एक फल लगा हुआ है। पहले तो वृक्ष ही बड़ा अद्भुत है, पर उस वृक्ष की किसी ऊंची शाखा में लगा हुआ वो फल पहले ही बहुत अधिक मधुर था। लोग उसकी बड़ी प्रशंसा करते थे, उसके आस्वादन के लिए भागते थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि एक सुक आया और उस सुक ने उस फल में अपनी चोंच से चुनचुका घात किया, तो उस सुक के चुनचुकी के आघात से उस फल की मधुरिमा अनंत गुना बढ़ गई। वही फल एक दिन उस वृक्ष से नीचे गिरा और शाखाओं से उतरते 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 श्री व्यास की तूलिका में प्रकट होकर श्री सुखदेव के मुख से प्रभावित होकर इस भारत भूमि में प्रकट हुआ। वो श्रीमद् भागवत है। तो महाराज भगवान के स्वरूप का वर्णन करने के पश्चात श्री भागवत के महत्व का, भागवत के अधिकारित्व का और श्री भागवत जी का यथार्थ जो स्वरूप है उसको जब श्री वेदव्यास ने बताया, उसके बाद श्री वेदव्यास जी महाराज भागवत की कथा को, जहाँ से इस कथा का प्रवाह शुरू हुआ है, उस प्रवाह स्थान से उस उद्भव स्थान में अर्थात नैमिषारण्य ले जाते हैं। पर उससे पहले कुछ देर के लिए हम लोग भगवान नाम का आश्रय लेते हैं। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम,
सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलिए सीताराम भगवान की जय हो। तो महाराज श्रीमद् भागवत की प्रारंभिक जो भूमिका है वहाँ श्री व्यास जी महाराज ने प्रवेश किया, हम सबको उसका दर्शन कराया और उसके बाद वेद व्यास उस कथा को नैमिष की ओर मोड़ते हुए, नैमिष के विषय में कल हम सब लोग श्रवण कर चुके हैं कि परम पवित्र स्थान है जहाँ सौनकादिक ऋषि जिसकी सन्निधि में रहते हैं। श्री सूत जी का एक बार वहाँ पदार्पण होता है और श्री सूत जी की सन्निधि पाकर सौनकादिक उनसे प्रश्न करते हैं कि महाराज महत पुरुष का एक एक क्षण एक एक संग बड़ा अद्भुत होता है। महत पुरुष का मात्र किसी को दर्शन हो जाए, यदि कोई उसके एक वाक्य का लाभ ले सके, यदि कोई उसके एक वाक्य का आलंबन ले सके या उसका अनुकरण कर ले तो उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ जाते हैं। ये संत के संग का कमाल है। जैसे कील अकेली अगर पानी में रहे तो डूब जाती है, वही कील एक लकड़ी की सन्निधि में रहे तो तैरने लगती है। इसलिए नारद कहते हैं महत संगस्तु, संत का संग महत है, उसकी तुलना संसारी वस्तु से नहीं की जा सकती। इसलिए 88,000 होने पर भी, संख्या में अधिक होने पर भी सौनकादिक दंडवत हो गए। हमारी ऐसी परंपरा रही है कि हमने संख्या को महत्व ही नहीं दिया, हमने विवेक को, ज्ञान को, भक्ति को, श्रद्धा को सदैव महत्व दिया है। आज की बात और है कि दिशाहीनता के कारण हम सब लोग संख्या की चपेट में आ गए हैं। जहाँ संख्या को अधिक देखते हैं उसी को सत्य मान बैठते हैं। आप किसी भी चीज़ में देखिए, आज आप उसी दुकान में जाएंगे जहाँ अधिक भीड़ है। कुछ आपको खाना खाना तो आप भीड़ देखते हैं, आपको टेस्ट से नहीं मतलब, आपको प्रतिष्ठान से नहीं मतलब, आपको क्वालिटी से नहीं मतलब, आपको बस भीड़ देखनी है। आपने एक ही पैमाना बना रखा है कि भाई जहाँ भीड़ देखो वहाँ जाओ। अच्छा, हर व्यक्ति भीड़ में जाता है, पर हर व्यक्ति इसी बात से परेशान है कि यहाँ भीड़ बहुत है। जो जितने लोग भीड़ में प्राय होते हैं उन सबसे पूछिए कि भाई यहाँ कैसे आए, तो वो कुछ कहे न कहे, यथार्थ आपको बताए न बताए, वास्तव में अगर आप देखेंगे तो वो भी भीड़ को देख के पहुंचा है और स्वयं भीड़ से परेशान है कि अरे बहुत लोग हैं, बड़ा भीड़ है। इसलिए मैं कह रहा हूं, हम लोग संख्या को महत्व कभी नहीं देते थे। अकेले सूत जी आ रहे हैं, 16 साल का एक दुबला पतला सा लड़का, सौनकादिक 88,000 यहाँ बैठ जाए तो कितना एरिया वो कवर कर लेंगे। इतनी संख्या में सौनकादिक ऋषि हैं। सूत जी मामूली लंगोटी बांध के, और ब्राह्मण का शरीर बड़े दुबले पतले, ऊपर कोई कपड़ा नहीं, केस बिखरे हुए हैं, कोई रूप नहीं, कोई लावण्यता नहीं, पर फिर भी सौनकादिक दंडवत हो गए और सब नतमस्तक हो गए और प्रश्न किए कि महाराज हमारे मन में कुछ शंकाएं हैं।
यदि संत का सानिध्य जीवन में कभी मिल जाए तो हमें ये प्रयत्न करना चाहिए कि अपनी समस्त शंकाओं को संत के चरणों में डाल दें, अर्पित कर दें, क्योंकि साधु ही शंका को दूर कर सकता है। संसार तो शंकाओं को भर सकता है, बढ़ा सकता है। ये साधु के होने का कमाल है, साधु के दर्शन का कमाल है कि साधु की उपस्थिति शंकाओं का समूल विनाश कर देती है। तो जैसे ही श्री सूत जी महाराज वहां पर उपस्थित हुए, श्री शौनकादिक ऋषियों ने उनसे प्रश्न किया कि महाराज, जब हम कलयुग के जीवों को देखते हैं, इनका व्यवहार देखते हैं, इनकी रुचि इनकी अभिरुचि देखते हैं, इनकी संसार के प्रति आसक्ति को देखते हैं, तो हमको बड़ा भय लगता है, क्योंकि बहुत बड़ी भगवत कृपा के बाद मनुष्य का शरीर मिलता है। अति हरि कृपा जाय पर होई, पाव देहि यह मार्ग सोई। वेद में एक मंत्र है जो मनुष्य शरीर की उपयोगिता बताता है। केनोपनिषद 2:5, इह चेदवेदि तथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महती विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यास्मान लोकान द्रमता भवन्ति। इस मंत्र में वेद कह रहा है कि भाई ये जो तुमको शरीर मिला है, इसकी उपयोगिता इतनी अधिक है कि करोड़ों कल्पों में किसी एक कल्प में जब भगवान को जीव के ऊपर दया आ जाती है, और खाली दया नहीं, किसी महत पुरुष का उस जीव के प्रति भाव जुड़ जाता है, श्रद्धा जुड़ जाती है, कृपा जुड़ जाती है, और उस जीव का भी कुछ पुण्य पुंज उदय हो जाता है, तो इन तीनों की सन्निधि से मनुष्य का शरीर मिलता है। तो वेद कहता है इतने लंबे टाइम पर मिलने वाला ये शरीर, यदि इसको तुम यूं ही व्यर्थ गंवा दोगे तो प्रमूढ़ा, मूर्ख नहीं कहा, प्रमूढ़ा। कल मैंने बताया था जहां जहां प्र उपसर्ग लगता है संस्कृत में, वहां वहां का मतलब होता है पराकाष्ठा का। तो मूढ़ नहीं कह रहे हैं, वो घोर मूर्ख है वो तो, जो इस देह को पाके संसार में फंसा रहे। तो शौनकादिक ऋषियों ने हम सबको देखा तो वो बड़े व्यथित हुए और अपनी व्यथा श्री सूत जी के समक्ष कही। यहां भी हम सब के लिए संकेत है कि संसार की व्यथा कभी संसारी के समक्ष न कहो, अपनी व्यथा कहनी है तो संत के सम्मुख कहो, किसी संत के समक्ष कहो, क्योंकि संसारी आपकी व्यथा को कथा के रूप में प्रस्तुत कर देगा। संसार में प्राय हम सब लोग कहते हैं कि भाई उसको हमने अपनी ये बात बताई, उसने हमारा उपहास किया, उसने हमारा मजाक उड़ाया, उसको हमारा दुख मजाक लगा। तो जैसे ही श्री सूत जी के समक्ष श्री शौनकादिक ऋषियों ने अपनी शंकाएं उपस्थित की, उसी श्रृंखला में उन्होंने पहला प्रश्न किया कि कलयुग के जीवों को देखकर हमको सबसे पहले तो यही लगता है कि इस संसार में इस समय ऐसा कौन सा मार्ग है जिससे सबका कल्याण हो सके, यानी प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला ऐसा कौन सा साधन पृथ्वी पर है। उन्होंने कहा महाराज दूसरा प्रश्न यह है कि ये जो जीव संसार में आया हुआ है तो इसका एक्चुअल एम क्या है, क्योंकि संसार में बहुत छोटे से छोटा काम भी बगैर कारण के नहीं हुआ करता। दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है कि हर कार्य के पीछे कारण हुआ करता है। हम सब लोग यहाँ आए कारण, यहाँ से जाएंगे उसके पीछे कारण, उसके बाद कुछ अगली क्रिया उसके पीछे कारण। तो शास्त्र ने कहा इतनी बड़ी बात हो गई है, इतना महत्व वाला शरीर मिल गया है जिसके लिए देवता याचना करते हैं ब्रह्मा से, अहो अमीशाम किमकार शोभनम। ब्रह्मा से देवता कहते हैं कि भाई इंद्र वगैरह जिनकी हम पूजा करते हैं, वो इंद्र कहता है ब्रह्मा से कि हमें बस ये बता दो कि ऐसा कौन सा काम करना होता है जिससे मनुष्य का शरीर मिल जाता है। हम लोग उन्हीं की उपासना में लगे हुए हैं कि भाई हमको स्वर्ग मिल जाए। तो श्री सूत जी महाराज
को जब शौनकादिकों ने ये कहा कि भाई ऐसा क्या है, क्या एम है, क्या लक्ष्य है जीव का, ये भी हमें बताइए, ताकि हम जीवों को बता सके भाई किस लक्ष्य की पूर्ति हेतु तुम यहाँ आए हो। और महाराज अगला प्रश्न ये है कि इतने हमारे यहाँ भगवान के अवतार हुए, हो रहे हैं, आगे भी होंगे, ये कितने अवतार होते हैं, इन भगवान के अवतार होने का हेतु क्या है, उसके पीछे क्या कारण है। तो इसी श्रृंखला में उन्होंने 6 प्रश्न किए। श्री सूत जी महाराज श्री शौनकादिक के प्रश्न को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। बंधुओं, अगर असली बात कहूं तो प्रश्न वही हो सकता है जो कृष्ण के लिए किया जाए, वही वास्तविक प्रश्न है जो कृष्ण के लिए हो। और संतों का हर प्रश्न कृष्ण के लिए होता है, उनकी हर क्रिया कृष्ण के लिए होती है, उनकी हर चेष्टा में भगवान होता है। तो सूत जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि महाराज तुम लोगों ने ऐसा अद्भुत प्रश्न किया, संसार में इतने असंख्य लोग हैं, सब माया से अधीन, और सब एक दूसरे से इतने स्वार्थी हुए पड़े हैं, सब अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं, और एक आप लोग हो जिनको अपने स्वार्थ की कोई परवाह नहीं। आपकी एक एक क्रिया, आपकी एक एक चेष्टा मनुष्यों के कल्याण के लिए हैं। आपका सत्संग भी स्वयं के लिए नहीं हो रहा है, कलयुग के जीवों के लिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि संत की प्रत्येक क्रिया संसार के कल्याण के लिए होती है। हमारी नजर में वो भले ही संत का अपना साधन लगे, संत स्वयं के लिए साधन करता ही नहीं, वो स्वयं को संसार को सौंप देता है और निमित्त मात्र भगवान बन के भगवान के समक्ष आता है। इसलिए संत का प्रत्येक कार्य केवल संसार के लिए, केवल परोपकार के लिए। इसलिए नारद जी कहते हैं, तीर्थी कुर्वंत तीर्थानि सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि। संत किसी जगह पे चले जाए तो साधारण भूमि तीर्थ बन जाती है, किसी पुस्तक पर हाथ रख दे तो साधारण पुस्तक ग्रंथ बन जाती है, किसी मूक को ज्ञान दे दे तो मूक वाचाल बन जाता है, किसी पंगु किसी विकलांग को यदि शक्ति दे दे तो वो धावक बन जाता है। उसकी कृपा में, उसकी सन्निधि में यह अद्भुत ताकत है कि वो असंभव को संभव कर सकता है। तो श्री सूत जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुमने जगत कल्याण के लिए ऐसा अद्भुत प्रश्न किया है तो मैं इसका उत्तर देता हूं। और इसी श्रृंखला में श्री सूत जी महाराज श्री शौनकादिक के समक्ष उत्तर देते हुए कहते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। श्री सूत जी कह रहे हैं कि तुमने मुझसे प्रश्न किया कि जीव को क्या करना चाहिए, समस्त प्राणियों का कर्तव्य क्या है। प्राय आम तौर पे भी आप देखिए, आप किसी सड़क पर निकल रहे हो, मामूली व्यवहार की बात बता रहा हूं, आप जा रहे हैं, एक सामने से कोई व्यक्ति आके आपसे बस यूं पूछे कि भैया कहाँ जा रहे हो, और आप उससे बस एक बार ही कह के देखना कल कि भैया पता नहीं, तो वो कह देगा, समझेगा या तो ये मजाक कर रहा है या ये भ्रांत हो चुका है, क्योंकि ये जहाँ जा रहा है इसको पता ही नहीं है कहाँ जा रहा हूँ। या कोई कुछ काम करे तो उससे पूछिए कि भैया ये काम क्यों कर रहे हो, या ये फला क्रिया क्यों कर रहे हो। तो यदि आप उस क्रिया के विषय में ये बोल दें कि भाई मुझे नहीं पता है मैं क्यों कर रहा हूं, तो साधारण सी घटना होने पर भी लोग ये मान लेते हैं कि ये व्यक्ति या तो भाई अविवेकी है या तो इसका दिमाग ठीक नहीं है। तो सूत जी कह रहे हैं कि भाई मनुष्य का शरीर मिल गया, इसको मिलने के बाद जिसको यही न पता हो कि अब मुझे करना क्या है,
उसको फिर कहते हैं भ्रांत ही कहना ठीक है, वो पागल ही है। अब भले ही हम सब लोग संसार में अपने को पता नहीं क्या क्या समझ बैठे हैं, पर भागवत के अनुसार तो भगवान ने उद्धव से कहा था मूर्खो देहाध्यम बुद्धि। उद्धव ने पूछा कि महाराज सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। उद्धव को लगा कि कुछ योग्यता की बात बताएंगे। भगवान ने कहा जो अपने को शरीर माने और ये सोचे कि संसार में हमको सुख मिलेगा, वो सबसे बड़ा मूर्ख। अब इसी परिभाषा में आप सब लोग अपने अपने को बांधेंगे तो फिर देख लीजिए कि आपकी स्थिति क्या हो सकती है। अच्छा, हम लोग जानते सब कुछ हैं, पर यथार्थ को जानने के बावजूद भी माना नहीं कभी। अब तक न जाना हो तो आज मैंने बता दिया है वैसे, पर फिर भी हम लोग अनुभव नहीं करते। वास्तविक स्वरूप हमारा यही है, मूर्खो देहाध्यम बुद्धि। सब लोग यहाँ स्वयं को शरीर समझ के ही तो आए हैं। संसार में हमारा जितना व्यवहार हो रहा है स्वयं को शरीर समझ के ही तो हो रहा है। और सूत जी कहते हैं कि भाई सोनकादिक ऋषियों, खेत की बात यह है कि ऐसा अद्भुत शरीर मिल जाने के उपरांत भी इन संसारियों को यही नहीं पता है कि इसकी क्या उपयोगिता है, ये मिला क्यों है। तो कहते हैं सवई पुंसाम परो धर्मो। तुमने पूछा कि करना क्या चाहिए, प्राणियों का एकमात्र धर्म क्या हो सकता है जिसको सबको करना चाहिए, वो क्या है। तो कहते हैं सवई पुंसाम परो धर्मो। समस्त पुंस माने जीव, आत्मा, तो समस्त आत्माओं का एक धर्म वो क्या है, यतो भक्ति अधोक्षजे। भगवान अधोक्षज के चरणों में प्रीति होना, प्रेम होना, यही समस्त प्राणियों का एकमात्र धर्म है। और ये प्रेम कैसे होना चाहिए, तो कह रहे हैं अहेतुक प्रतिहता, अहेतुक और अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। कह रहे कि भाई देखो, भगवान के प्रति प्रेम तो हो, पर वो प्रेम ऐसा हो जो अहेतुकी हो, किसी कारण से प्रेम न हुआ हो। क्योंकि किसी कारण से प्रेम होगा तो जब कारण कभी भविष्य में न रहेगा तो प्रेम भी खत्म हो जाएगा। संसार का प्रेम खत्म क्यों होता है, किसी कारण के वशीभूत होकर वो प्रेम हुआ है, तो जिस दिन कारण खत्म प्रेम खत्म। तो इसलिए भक्ति में आचार्यों ने पहली शर्त लगाई कि हेतु रहित होकर प्रेम करो। संसार में भले ही हेतु लगाओ, भगवान के समक्ष भगवान के प्रति जो भक्ति हो वहां हेतु न हो। क्योंकि भगवान के प्रति भी जिन जिन ने हेतु सहित प्रेम किया उनका प्रेम खंड खंड हो गया। हम सबका भगवान के प्रति जो प्रेम है वो हेतु सहित ही है। किसी दिन मंदिर गए, अनायास कोई कामना निकल पड़ी, दंडवत किया और कोई भगवान से याचना की, तो भगवत कृपा कहिए या आपका प्रारब्ध कहिए, कोई वस्तु आपको सुलभ हो गई तो 4 दिन आपकी श्रद्धा बड़ी बलवती हो जाती है। अरे भैया, वास्तव में भगवान जो लोग जो कहते हैं कि ठीक बात है, भगवान है, कृपा करते हैं। अब देखिए 4 दिन बाद ऐसी कोई घटना आपके साथ घटी कि फिर आपको याद करने की बारी आ गई कि भाई उनको याद कर लेना चाहिए। अब उस दिन आप याद करिए और दैव योग से यूँ समझिए कि उस दिन आप हजारों बार भगवान का नाम ले चुके हैं। पेट का दर्द हो, हाथ का दर्द हो या कोई और व्यथा वो ठीक न हो रही हो, तो चूंकि आपका प्रेम हेतु से सहित होकर शुरू हुआ था तो उस दिन आपको लगने लगेगा भाई भगवान कुछ नहीं होता। अधिकांश लोग संसार में आपको किसी न किसी बात से जब परेशान हो जाते हैं अधिक, तो यूं ही कहते हैं कि भाई हमने तो सब कुछ देख लिया, भगवान कोई चक्कर नहीं है। जबकि वो वास्तव में जानता नहीं है कि एक तृण भी जब पृथ्वी से ऊपर उठता है तो उसके पीछे भी कारण है, होता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड किसी एक चेतना की से चैतन्यता उसमें फैली हुई है, चैतन्य हुआ है। ईश्वर के अस्तित्व को कभी न मानने वाला विज्ञान भी अब ऐसा कहता है कि भाई कोई ना कोई शक्ति तो है। अब हो सकता है हिंदू लोग उसको भगवान कहते हो, पर हम सब लोगों की समझ में नहीं आता है। हम सब लोग अपने तर्कों से
बार बार यही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और इसी धुकमुक में जीवित हैं कि है कि नहीं है अभी। मतलब कुछ तो ऐसा है कि उनकी उम्र अब ढलान होने को आई है, अब भी यहाँ शंका है कि भाई होते हैं कि नहीं भगवान। और ऐसे फिजिकली आप बाहर से देखोगे तो उन्होंने कितनी कथाएं सुन डाले, तो खाक फायदा ऐसी कथा सुनने का क्या? ऐसी कथाओं को सुनने से क्या फायदा? अब आप कहेंगे कि भाई आप कथा के विषय में कटाक्ष कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपका मामूली हाथ में दर्द हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, सर में दर्द हो जाए, एक टैबलेट खाते हैं आप, अगर लाभ नहीं होता तो तुरंत दूसरी दवा लेते हैं। तो मामूली शरीर के लिए इतना आपने प्रयत्न किया, पर ऐसी अद्भुत कथा और ऐसे अनमोल शरीर के लिए उस कथा का जब सेवन किया और उस सेवन से जब लाभ नहीं हुआ तो आपने क्यों नहीं एक बार सोचा कि भाई वास्तव में लाभ क्यों नहीं हुआ? जिस कथा के विषय में इतना अद्भुत गान किया जा रहा था, ऐसा अद्भुत श्रवण किया जा रहा था, उस कथा से मुझे एक्चुअल में लाभ क्यों नहीं हुआ? किसने विचार किया? तो हम लोग विचार करते ही नहीं हैं। हाँ, संसार में विचार खूब करते हैं कि भाई 1 रुपये का हमारा फला सामान था, कहीं बिगड़ न जाए, घाटा न हो जाए कोई, पर जो बहुमूल्य शरीर हैं उसकी कोई फिक्र नहीं। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि भाई सबका एक धर्म है, वह है भगवान से प्रेम करना, पर याद रखना वो प्रेम कैसा हो? अहेतुक हो, हेतु रहित हो और अप्रतिहता, यानी अनवरत प्रवाह वाला। शास्त्र उसको कहता है तेल धारा विच्छिन्न भाव वाला, यानी कि उसमें कोई गैप न हो, कोई न्यूनता न हो, कोई समय की परिधि में आबद्ध वाला प्रेम न हो कि 2 घंटे वाला, 4 घंटे वाला, 3 घंटे वाला या 22 घंटे वाला। अनवरत, जैसे किसी सरिता का प्रवाह अनवरत बहता रहता है, उसी तरह अप्रतिहता, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। इसी उद्देश्य से अर्जुन को कहा कि मुझमें यदि प्रेम करना है, मन लगाना है, तो अनन्य भाव से लगाना। संसारी मनुष्यों की तरह मत लगाना कि भाई हम 2 घंटे संध्या करते हैं, हम 4 कर रहे हैं, हम 26 माला कर रहे हैं, हम 21 कर रहे हैं। ऐसा प्रेम काम नहीं करता। भगवान कह रहे हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाम पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम। ऐसे व्यक्ति को जो अनन्य चित्त होकर मेरी शरण में आता है, उसके ऊपर कृपा करता हूं, कह रहे हैं। तो श्री सूत जी कह रहे हैं कि भाई वास्तविक चीज पहले समझ लो। कहानियां तो जीवन भर सुनी है, आगे भी सुनेंगे, पर एक्चुअल में हमको करना क्या है? इतना हम सबको मनोरंजन का अभ्यास हो गया है कि हमको अपने हर काम में मनोरंजन चाहिए। खाते समय मनोरंजन हो, सोते समय कुछ मनोरंजन का हो, सुनते समय कुछ हो। और कथाओं में भी हमने इसी उद्देश्य से मनोरंजन बना लिया, इसी उद्देश्य से कथाएं मनोरंजन का साधन होने लगी, वक्ता मनोरंजक हो गए। क्योंकि जब आप वक्ता को मनोरंजक की दृष्टि से देखते तो कथा वक्ता भी आपके अधीन हो गए, क्योंकि वो भी अपने को बधा हुआ मान बैठ रहा है। उसकी खोपड़ी में ये बात फंसी हुई है कि भाई इनको अगर मैं खुश न कर पाया तो मैं किसी काम का नहीं। वो उस आस में बैठे हैं कि भाई कुछ न कुछ समय कटते रहना चाहिए। तो ऐसी कथा अनंत सुनते रहिए, एक कौड़ी का आपका फायदा नहीं हो सकता है। गौरांग महाप्रभु का वचन है, यदि बहु जन्म करे श्रवण कीर्तन तभु ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। अनंत जन्म भी यदि कोई राम 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 ऐसा कहता रहे और भावना न बनाए तो वो कहते हैं भगवान भगवान नहीं मिलने वाला उसको। वो इस भ्रम में जी रहा है कि भाई मैं कुछ कर रहा हूं। वो तो इस हाल में है जैसे कोई अपना पैर एक जंजीर से बांध ले और वहीं दौड़ लगाए और भ्रांत होकर ये सोचे कि मैं 200 किलोमीटर दौड़ लिया या 100 किलोमीटर दौड़ लिया। ऐसी एक 3 बहुत पहले की बात, कोई 3 दोस्त थे और खूब भांग पीते थे। शाम का समय एक बार तीनों ने भांग पी और सोचा कि भाई हम सबको इलाहाबाद चलना चाहिए। और रात्रि का कुछ संध्या का समय और गंगा जी का कोई तट, अब सब अंधेरा हो चुका और तीनों ने योजना बनाई कि रात ही में चलना है आज। वो सब नशे से पहले मदमस्त। उन्होंने कहा जी चलो।
और तीनों वो नाव में बैठे और नाव खेने लगे और पूरी रात नाव खेते रहे। अब सुबह जब कुछ प्रभात की वेला हुई, कुछ ब्रह्म मुहूर्त आया, कुछ हवा की झोंकों से उनकी नींद खुली, कुछ नशा कम हुआ, तो उसमें से एक ने कहा, भाई ये जो इलाहाबाद के जो तट है गंगा के, ये तो हरिद्वार सरीके हैं, ये तो अवध सरीके हैं जहाँ से भी उन्होंने पलायन किया होगा। और दूसरे ने कहा, नहीं नहीं तुमको भ्रम हो गया होगा, मैं देखता हूँ। अच्छा दूसरा उतरा, उसने कहा, नहीं नहीं वास्तव में सही बात है, ये इलाहाबाद के तट तो वाकई में हरिद्वार जैसे हैं। तो साधु ब्रह्म मुहूर्त में वहाँ स्नान करने आया था। उसने कहा, भाई ये लोग कहाँ की बात कर रहे हैं अवध में बात कर रहे हैं इलाहाबाद की। उसने कहा, क्या बात है? उसने कहा, बाबा ये बताओ, हम रात में अवध से चले थे, अब हम सुबह पूरी रात नाव खे हैं, हमने पूरी रात नाव चलाई है, अब इलाहाबाद पहुंचे तो हमको यूँ लगता है कि ये इलाहाबाद के जो घाट है बिल्कुल अवध की तरह है। तो निकाह गधो आराम से देखो, ठीक से देखो, नाव तो बधी हुई है, तुमने पूरी रात केवल बधी हुई नाव खेही है। तो बधी हुई नाव चलाने से केवल श्रम का ही व्यय होता है, गति में अभिवृद्धि नहीं होती। इसी प्रकार मन कहीं और है, मुख नाम जप रहा है। तो ऐसे नाम के जप से, ऐसे कानों की कथा के श्रवण से रत्ती भर भी लाभ नहीं हो सकता है। कोई पाखंड में, कोई 420 में, कोई धुरतई में, कोई व्यापारी बन के आपको कह दे तो अलग की बात है, पर मैं आपको वही यथार्थ भाषण करूंगा जो वास्तव में कहना चाहिए, जो कहने लायक की बात है। आपका मनोरंजन हो, इसको लक्ष्य बनाकर मैं कर्मच्युत नहीं हो सकता। तो व्यास कह रहे हैं कि भाई वास्तव में यदि उन भगवान को पाना है, उनकी सन्निधि प्राप्त करनी है, उस ईश्वर के समक्ष जाना है, उसकी सनातन सत्ता को प्राप्त करनी है, तो उससे प्रेम करना होगा, और वो प्रेम अहेतुकी और अप्रतिहता हो। शौनकादिक ऋषि प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, महाराज आपने अद्भुत बात बताई। वास्तव में संसारी जीवों का जो भगवान के प्रति लगाव है, जो अटैचमेंट है, वो केवल बाह्य है, केवल बहिरंग है, व्यवहार मात्र के लिए है। हम सबका अंतरंग कोई फीलिंग नहीं भगवान के लिए। एक दृष्टांत दे रहा हूं, खुद ही समझिए। जिन जिन के घरों में लड्डू गोपाल हैं, जो भोग लगाते हैं, वो जब भगवान को भोग लगाते हैं और पर्दा कर देते हैं, और कुछ देर बाद जब वापस लेने जाते हैं भोग को, प्रसाद के रूप में, प्रसाद बन गया, और उस प्रसाद को प्रसादी के रूप में हम सब लोग उसका उपभोग करते हैं, फिर उपयोग करते हैं। तो जब आप प्रसाद उसको लेने जाते हैं तो कितनी बार ये फील करते हैं या देखते हैं कि खाया है कि नहीं है करके। अब सोचिए, आप व्यवहार में तो सबको ये बता रहे कि हमारे ठाकुर जी हैं। अरे ठाकुर जी हैं तो खाएंगे नहीं क्या? जब तुम ठाकुर जी के हिस्से का भोजन बना रहे हो, ठाकुर जी के हिस्से के कपड़े आ रहे हैं, ठाकुर जी के हिस्से का पानी आ रहा है, तो ठाकुर जी खाने भी तो चाहिए। अब इसी बात को प्रकारांतर से समझिए। किसी का बाप, किसी की माँ, किसी का भाई, किसी का बहन 2 दिन के लिए बीमार हो जाए, उसके सामने आप भोजन ले जाइए, 15 मिनट बाद जाइए, अरे भैया नहीं खाया, तो आदमी बड़ा तड़पता है कि 2 दिन हो गए खाना नहीं खाया, और ठाकुर जी 1 साल हो गया कुछ खाए ही नहीं है। अरे कोई फीलिंग नहीं, बस 4 लोग हमको कहेंगे भगत जी हैं। तो ऐसे व्यवहार से भगवान प्रसन्न हो सकता है क्या? ऐसे व्यवहार से संसार प्रसन्न हो सकता है? क्योंकि संसार आपको बाहर से देखता है, भगवान स्वरूप को देखता है, संसार रूप को देखता है। भागवत स्वरूप को बनाने वाली बात है, संसार रूप बना सकता है। इसलिए व्यास बार बार सावधान कर रहे हैं कि बस मेरी तूलिका से प्रकट हुई ये भागवत उन्हीं मनुष्यों के का उद्धार कर सकती हैं जो रसिक लोग हो, जो कथा का रस लेने आए हो, जो उस रस के पीछे पागल हो चुके हों। भक्त भगवान के पीछे पागल हो जाता है, वो अपना सब कुछ उस प्रेम पर न्यौछावर कर देता है।
और व्यास यही चाहते हैं कि भाई इस कलि के मल से ग्रसित हुए तुम लोग, उस कलयुग के ताप से आच्छादित हुए तुम लोग, यदि शांति चाहते हो, शाश्वत सुख चाहते हो, इस दुख से बचना चाहते हो, तो ये भागवत रूपी छत्र हैं, इसकी छाया में भाग के आ जाओ। एक क्षण का समय नहीं लगेगा, अनंत काल के लिए चिरस्थायी सुख प्राप्त हो जाएगा। इसलिए व्यास सरी के संत, श्री शुक सरी के संत, श्री सूत सरी के संत और श्री भागवत सरी का ग्रंथ हमको बारंबार ये आवाज देता है कि भाई इधर आ जाओ। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि भाई शौनकादिक ऋषियों, भागवत का जिस जैसे मैंने जो विधि बताई, इस विधि से जो जो सेवन करेगा उसको वास्तव में भागवत का लाभ मिल जाएगा। और इसी श्रृंखला में उन्होंने बड़ा लंबा उपदेश दिया, पर हम सब लोग कुछ आबद्ध हैं समय से, इसलिए सब पूरे की बात तो मैं नहीं करूंगा। और ये सब भागवत की जो चर्चा चल रही है, जिसमें सूत भागवत के विषय को, भागवत के महत्व को, देह के महत्व को, जीव के महत्व को, संसार के स्वरूप के महत्व को बताते हुए जब उन्होंने विवेचना की तो शौनकादिक ऋषि बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा जैसे ये भागवत संसार के समक्ष प्रकट होगा, जैसे सविता के प्रकट होने पर अंधकार स्वतः भाग जाता है, उसी प्रकार भागवत के प्रकट होने पर कलयुग के जीवों का, कलि से त्रस्त ग्रस्त जीव होने, उनके हृदय का अज्ञानांधकार स्वतः भाग जाएगा। और बड़े प्रसन्न हुए, विभोर हुए कि महाराज आपका बहुत बड़ा धन्यवाद है, हमारे अहोभाग्य है, ये कलयुग के जीवों का सौभाग्य है कि जो आप सरी के संत इस वसुधा पे, इस धरती पे, इस धरणी पे पधारे। आगे प्रश्न किया कि बस में आप ये बताइए कि ये जो भागवत है ये प्रकट कैसे हुई। इसके विषय में आपने बड़ी अचरज कर देने वाली बातें बताई हैं, तो इसका प्राकट्य भी बताइए कि कैसे ये प्रकट हुई। तो श्री भागवत जी का प्राकट्य बताते हैं। तो बहुत संक्षेप में मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ प्राकट्य की कथा बताऊं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि भाई सत्यवती और पराशर ऋषि के गर्भ से श्री वेदव्यास के रूप में एक संतान ने जन्म लिया। श्री वेदव्यास बाल्यकाल से ही अद्भुत प्रतिभा के धनी है। इन वेदव्यास के लिए भगवान शंकराचार्य ने लिखा कि व्यासो नारायण प्राह। व्यास कोई साधारण साधु नहीं है, नारायण है। हर द्वापर में, 28वें द्वापर में भगवान विष्णु का एक अवतार होता है। उस अवतार का नाम तो अलग होता है, पर उसको उपाधि व्यास की दी जाती है। इसलिए ये वाले जो व्यास हुए, सत्यवती के पुत्र, जिन्होंने इस भागवत की रचना की है, इन व्यास जी की कथा हम सब लोग श्रवण करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई एक बार वो अपने आश्रम में यूं ही बैठे हुए हैं, अपना जो भी उनका यथोचित कर्म है, दैनिक कर्म है, वो सब कर रहे थे। और उस दिन व्यास को अनायास अकस्मात यूँ लगा कि कोई मेरे अंदर, कोई हृदय के किसी कोने में एक कोई बिंदु है जो मुझे कहीं न कहीं अंदर से, मेरे अंदर रिक्तता दिखा रहा है, मेरे अंदर एक खालीपन सा है। सब कुछ मैंने किया। तो जैसे ही वेदव्यास विचार करने लगे तो वो रिक्तता बढ़ने लगी। मन का ऐसा ही स्वभाव है, आप मामूली सी बात का चिंतन करते रहिए, बहुत बड़ी बात बन जाएगी। और अगर किसी बात को कम करना तो उसका चिंतन करना कम कर दीजिए तो कम हो जाएगी। तो वेदव्यास को जो हल्का सा आहट हुई, वो चिंतन करते रहे शाम तक। तो शाम को बड़े व्यग्र हो गए। उनको लगा कि भाई वास्तव में आज तक मैं क्यों नहीं जान बैठा, मुझे क्यों नहीं जान पड़ा
कि ये रिक्तता इतनी बड़ी मात्रा की है, इतनी अशांति है, तृप्ति है। फिर वेद व्यास ने जो किया है, शास्त्रों का संकलन, शास्त्रों की जो रचना की है, जगत के कल्याण के लिए जो अनुष्ठान किए हैं, उनका स्मरण करने लगे कि मैंने फला कर्म किया, मैंने यज्ञ किया, मैंने तप किया, मैंने फला ग्रंथ की रचना की, मैंने पुराणों की रचना की। तो ऐसा मुझसे रह क्या गया जो मैं नहीं कर पाया, जिससे मैं अछूता हूं। जो मेरा पद है व्यास का, उसके उस पद का निर्वहन मैंने बड़ी गरिमा के साथ किया, कर्तव्य परायणता के साथ किया। तो मुझसे क्या ऐसी चूक हो गई जो मेरे अंदर ये व्यथा है, व्यग्रता है। तो श्री व्यास जी विचार कर रहे हैं। उसी समय भगवत कृपा से श्री नारद जी वहां आते हैं, और जैसे ही नारद जी आए, दोनों ने एक दूसरे को अनुनय विनय किया, प्रणाम किया, और श्री वेदव्यास ने नारद के समक्ष अपनी व्यथा कही। उन्होंने कहा, महाराज मैं बड़ा व्यग्र हूं, बड़ा परेशान हूं। अनायास ही मुझे कल रात्रि से ऐसा आभास हो रहा है, ऐसा भान हो रहा है कि कुछ खालीपन मेरे अंदर है, कोई रिक्तता मेरे अंदर है, कोई व्याधि मुझे ऐसी लग गई है जिससे मैं परेशान हो रहा हूं। तो आप मुझे बताइए कि ये खालीपन, ये अतृप्ति, ये अशांति मेरे हृदय में कहां से आई। तो नारद जी ने कहा, भाई कि आप भगवान नारायण के अवतार हैं, आपके पास समस्त प्रकार की शक्तियां हैं, सामर्थ्य हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, और फिर भी ऐसा प्रश्न कर रहे हैं कि मैं परेशान हूं, मुझे व्याधि लगी है। पर व्यास जी माने नहीं। उन्होंने कहा, नहीं, आप भगवान के परम भक्त हैं, भगवान के परम धाम में रहते हैं, आप कुछ मेरे विषय में अध्ययन कीजिए, मुझे बताइए कि ऐसा क्या हो सकता है जो मैं चूक कर गया, जिसकी मुझसे चूक हो गई है, जो मेरे से रह गया है जीवन में कहीं न कहीं। तो श्री नारद जी ने विचार किया, और श्री नारद जी महाराज कुछ विचार करने के बाद, कुछ ध्यान करने के बाद नारद जी ने कहा, भाई देखो, आपने 17 पुराणों की रचना की, 1,00,000 श्लोकों वाला महाभारत लिखा, वेदांग लिखे, वेद लिखा, वेदों का भाग किया, गीता आदि की रचना भी आपके द्वारा हुई, वर्णाश्रम धर्म को लेकर आपने 1,00,000 श्लोकों का इतिहास लिखा, महाभारत। पर जिस बात से कलयुग के जीवों को लाभ मिल सके, जिस बात से जीव को भगवान के प्रति प्रेम प्रकट हो सके, उनके प्रति अनुराग का प्रादुर्भाव उसके हृदय में हो सके, ऐसी भक्ति प्रधान कोई ग्रंथ आप प्रकट ही नहीं कर पाए हो। कोई ऐसा ग्रंथ आपने अब तक लिखा ही नहीं जिससे जीव का मन स्वाभाविक भगवान की ओर आकृष्ट हो जाए, रीझ जाए वो भगवान के लिए। आपने जितने भी पुराण लिखे हैं, वहाँ कर्मक कांड को प्रधान मानकर, ज्ञान कांड को प्रधान मानकर कर्म और ज्ञान की बात लगती है। उन्होंने कहा, महाराज आपसे चूक हुई है, भगवान की लीलाओं से आप चूक गए हैं, भगवान के रस से आप चूक गए हैं, भगवान की उस कथा से आप चूक गए हैं जो कथा शिव को खींच लाई, कभी वाल्मीकि को खींच लाती है, जो कथा रसिकों को खींच लाती है, जो भगवान की कथा स्वयं भगवान को खींच लाती है, ऐसी उस कथा से चूक हुई है आपसे। तो मेरे कहने पर एक ऐसा पुराण आप रचिए जिसमें भगवान की लीलाएं हो, वो लीलाएं ऐसी हो जिन लीलाओं को सुनकर कलयुग के जीवों का जो मलिन चित्त है, वो मलिन चित्त भी उन लीलाओं के पीछे आकृष्ट हो जाए, भागने लगे। तो वेद व्यास को लगा कि भाई वास्तव में ये बहुत इन्होंने उपयोगी बात हमें बताई है। हमने सब कुछ किया, इतने 1,00,000 श्लोक लिख डाले, अगर भागवत को भी अगर हम जोड़ दें तो 4,00,000 श्लोक वेद व्यास ने लिखे हैं। जब वेद व्यास श्लोक लिखते थे, सोचते थे, तो जब सब पुराणों की रचना होती थी, उस समय गणेश जी को रखा गया कि भाई आप लेखन का काम करेंगे।
बहुत मामूली और रोचक घटना बता रहा हूँ। तो गणेश जी के साथ वार्ता तय हुई कि हम लेखन का काम करेंगे, और श्री वेदव्यास जी ने तय किया कि भाई हम आपको बताएंगे। गणेश जी ने शर्त रखा कि भाई एक ही शर्त पे हम पुराणों को लिखेंगे, यदि कदाचित मेरी कलम रुक गई तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। तो व्यास जी ने शर्त मान ली। उन्होंने कहा ठीक है, मैं बोलते रहूंगा पर आपको लिखना है, हर श्लोक का अर्थ जानकर ही आपको लिखना है। तो गणेश जी ने कहा नहीं ठीक है, आप श्लोक को कहना, हम उसके अर्थ को समझ लेंगे और उसके बाद उसको लिख डालेंगे। तो इन 4 लाख श्लोकों में वेदव्यास ने एक चालाकी की। 3 श्लोक वो सरल बोलते थे, ऐसे श्लोक जिनका अर्थ गणेश जी बहुत जल्दी कर लेते थे, पर एक चौथा श्लोक ऐसा बोलते थे जिसमें श्री गणेश जी को कुछ सोचना पड़ता था कि बड़ा गंभीर श्लोक है, भाई क्या मायने हो सकते हैं इसके। तो उसी चौथे श्लोक में जहां गणेश जी कुछ विचार करने लगते हैं, वेदव्यास उसमें कुछ सोचना भी है और अपनी सोच की क्रियाएं भी उसमें निपटानी है। ऐसे प्रखर वक्ता हैं श्रीमद् वेदव्यास जी महाराज। ऐसे प्रखर बुद्धि श्री वेदव्यास के द्वारा 4 लाख श्लोकों की रचना हुई, जिस श्रृंखला में श्रीमद् भागवत जी भी है। तो वेदव्यास को लगा कि नारद ने बड़ी अद्भुत बात कही, मुझे लिखना चाहिए। तो नारद जी की बात सुनकर वेदव्यास तुरंत उठे। नारद जी ने रोका, उन्होंने कहा भाई रुको, 17 पुराण तो लिख ही चुके हो, यदि उन्हीं पुराणों की श्रृंखला में हमको कुछ लिखवाना होता तो लिख लेते, यदि वैसा ही कुछ करना होता तो जो क्षोभ आपको हृदय में हुआ है वो क्षोभ क्यों होता। ये जो पुराण आपको लिखना है ये अन्य 17 पुराण की तरह नहीं लिखा जाएगा। तो निकाल तो महाराज मेरी तो इतनी ही योग्यता है इसलिए मैंने 17 पुराण लिखे हैं, अब आप कह रहे हो कि इससे भी कोई विशिष्ट चीज मैं लिखूं। तो श्री नारद ने कहा लिखना तो पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कैसे। तो श्री नारद जी ने उनको बताया कि भागवत की रचना से पहले आपको तपश्चर्या करनी होगी, भगवान की भक्ति करनी होगी, भगवान की भक्ति के द्वारा भगवान का दर्शन करना होगा, माया का दर्शन करना होगा, जीव का दर्शन करना होगा। इन तीनों का दर्शन करिए, उस दर्शन का सम्मिश्रण कर उनमें समन्वय स्थापित करके जो जो सार लगे आपको वो लिखिए। तो भगवान वेदव्यास ने भगवान की तपश्चर्या की और स्वयं वेदव्यास लिखते हैं अपश्यत पुरुषम पूर्वम मायाम च ततपाश्रयाम। अपश्यत मैंने देखा, पुरुषम भगवान को, मायाम माया का दर्शन किया, माया मैंने संसार का दर्शन किया, और तब जाके जो मेरे हृदय में भगवान का उज्जवल ज्ञान प्रदीप्त हुआ वही प्रदीप्तता श्रीमद् भागवत है। नारद जी कहते हैं कि महाराज उन भगवान की सन्निधि, उन भगवान की भक्ति में ऐसा प्रताप है कि मेरे साथ एक ऐसी अद्भुत घटना घटी है और मुझे रोचकतावश मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि मैं उस घटना को आपके सामने प्रस्तुत करूं, बताऊं। वेदव्यास ने अंगीकार किया, स्वीकार किया। उन्होंने कहा बिल्कुल बताइए, भगवत कथा सुनना ही तो वास्तव में जीवन है। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणं विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातचित, सर्वे विधि निषेधाशूरेते वरे विकंकरा। स्कंद पुराण कहता है कि भाई वास्तविक विपत्ति वही है कि जब कर्णपुटों में भगवान की कथा न जाए, मस्तक किसी संत के चरणों में न झुके, हाथ किसी असहाय व्यक्ति के दान के लिए न उठे, वाणी किसी को क्षमा देने के लिए न बोली जाए। यदि ऐसी क्रिया न हो रही हो तो ऐसे शीश का, ऐसे हाथ का, ऐसे पांवों का होना कोई लाभ नहीं, वो सब व्यर्थ हैं। तो श्री नारद जी ने अपनी व्यथा कही
कि महाराज मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। नारद जी अपना पूर्व चरित्र सुना रहे हैं, यानी कि नारद होने से पहले वो एक दासी के पुत्र हैं। और भागवत में यूं भी लिखा है कि भाई उस दासी पुत्र से पहले वो एक गंधर्व के एक वसु थे, उपबरहण नाम नारद जी का उस जन्म में था। तो कोई अशिष्टता नारद जी ने ऐसी कर दी थी, ब्रह्मा ने इनको श्राप दे दिया कि तू दासी का पुत्र हो जा। तो इनका जो दूसरा जन्म है उसकी कथा नारद जी कह रहे हैं कि एक दासी का पुत्र मैं बना। वो दासी उसका जो उपभोग था, उसकी जो दिनचर्या चलती थी, वो संतों की सेवा करती थी, संतों की सन्निधि में रहती थी, वहीं उनकी सेवा करती थी। तो उन संतों से ही जो कुछ वो पा लेती, संतों की सेवा के उपरांत जो कुछ बच जाता, उससे वो अपनी आजीविका चलाती। यानी नारद जी अपनी माँ के विषय में कह रहे हैं। उन्होंने कहा महाराज जब मेरी माँ वहाँ रहती थी तो स्वाभाविक मैं भी अपने माँ के ही पास रहने लगा। और जब कुछ मैं विवेक संपन्न हुआ, जब कुछ मैं बड़ा हुआ, तो मैं यूँ देखने लगा कि रोज कोई न कोई नया संत, कोई महापुरुष, कोई सत्पुरुष वहाँ पे आता था और बड़ी अच्छी भगवत चर्चाएं होती थी, बड़ा संवाद होता था, कथा परिचर्चाएं होते थे। चूंकि मेरी माँ वहाँ पे संतों की सेवा के लिए है, तो मैं भी अपनी माँ का हाथ बटाता और संतों की सेवा करता। कदाचित दैव योग से भगवत कृपा हो जाए तो कभी संत की जूठन मिल जाए तो उसका आस्वादन भी करता। कदाचित और सौभाग्य की प्राप्ति हो जाए तो किसी संत का हाथ मेरे शीश पर भी पड़ जाता। सौभाग्य में और अभिवृद्धि हो जाए तो किसी संत के चरण रज भी मेरे शीश पर कभी पड़ जाती। इस प्रकार जब अनवरत मैं वहां पे रहता रहा, और अब मुझे इन संतों की सन्निधि से यूं लगने लगा कि भाई मुझे अपने माँ के साथ नहीं रहना चाहिए। माँ के साथ का मतलब मुझे संसार से कुछ दूर रहना चाहिए, इससे विरत रहना चाहिए। पर नारद जी कहते हैं महाराज मैं चाहता तो बहुत था कि संसार से अलग रहूं, पृथक रहूं, पर चूंकि वो मेरी माँ है, मैं उसका भी परित्याग नहीं कर सकता, त्याग नहीं कर सकता। तो अंदर से अब मैं बड़ा व्यथित होने लगा, बड़ा दो मना सा हो गया कि मैं अपनी माँ के साथ रहूं कि ये जो संतों की संगति से मुझे जो अद्भुत ज्ञान मिला है मैं इधर जाऊं। खैर नारद जी कहते हैं कि मैं अपनी माँ के साथ वहीं रहा। एक बार क्या हुआ कि कुछ संत लोग आए और कुछ दिन रुके और वो जाने लगे। तो नारद जी को बड़ा अभ्यास हो चुका था, बड़ी आदत हो गई थी, उनका स्वभाव संतों की सन्निधि का बन चुका था। तो संत जब जाने लगे, विदा होने लगे, तो नारद जी ने एक संत का पैर पकड़ लिया कि बाबा अब की बार नहीं जाने दूंगा, अब की बार यदि जाना है तो मुझे साथ लेके जाओ, या तो तुम लोग अब यहीं रहो। तो साधु समझ गए, उन्होंने कहा ये छोटा सा बच्चा और इस महिला का बालक है, ये हमारे साथ आ जाएगा तो ये जो असहाय महिला है, ये जो वृद्धा है, ये इसका सहारा है। तो साधु ने रोका, ने कहा भाई यहीं रुको, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। अगर भगवान में वास्तव में मन लगता है तो हम तुमको ये फला फला मंत्र देते हैं, इसका जप करो, इसका ध्यान करो। तो नारद जी कहते उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया, मैंने उनको चरणों को वंदन किया और उनसे आशीष लिया कि मेरी भक्ति में पुष्टता आए, मेरी भक्ति में वृद्धि हो, मेरा मन भगवान के चरणों में अनवरत लगता रहे, उस प्रेम में अभिवृद्धि होती रहे। नारद जी का ये कथन हम सब के लिए भी संकेत है कि संत जब जब सुलभ हो तो केवल भक्ति की याचना करनी है, ग्रंथ जब जब सुलभ हो तो केवल भक्ति की चर्चा करनी है, उसकी परिचर्चा करनी है। आशीष केवल लेनी है तो भक्ति की। नारद ने केवल भक्ति और भगवान की बात की कि महाराज यदि आप सबकी कृपा हो जाए, आप सबका आशीष हो जाए, तो वो आशीष मुझे यही चाहिए कि मेरे हृदय में जो भगवान के प्रति भक्ति है उसमें अभिवृद्धि हो। संत बड़े प्रसन्न हुए कि बहुत छोटा बालक है और इतनी ऊंची बात कर रहा है, और आशीष दिया और चले गए। अब नारद जी कह रहे हैं भाई जो मंत्र मुझे दे गए थे उसका मैं अनवरत जप करने लगा, और खाली जप नहीं, उसका ध्यान करने लगा, भगवान में मन को लगाने लगा। तो कह रहे संसार का इतना अभ्यास मुझे हो गया कि मन लगता नहीं था, लगाना पड़ता है। अब धीरे धीरे जब वो उनका मन भगवान के में लगने लगा, ध्यान करने लगे,
वो जप में जब कुछ अभिवृद्धि हुई तो नारद जी कहते भाई अंदर से मेरे मन में एक अजीब सा एक प्रश्न खड़ा हो गया। अब मुझे यूँ लगने लगा भाई मैं भजन तो करता और भजन ही करता, पर ये जो मेरी माँ है ये अभी जब तक जीवित है मैं इस जगह को नहीं छोड़ सकता, इस स्थान को नहीं छोड़ सकता और पूर्णता के साथ उस जप के पीछे भगवान के पीछे नहीं लग सकता। तो वो कहते हैं कहीं ना कहीं मुझे अपनी माँ अब उस भक्ति में कुछ बाधा सी नजर आ रही थी और मुझे ऐसा लगता था। तो वो कहते हैं महाराज हुआ यूं कि देव योग से एक दिन मेरी माँ गाय दुहने गई है और अकस्मात किसी सर्प पर उनका पैर पड़ गया और सर्पदंश से उनकी मृत्यु हो गई। नारद जी को समाचार मिलता है तो नारद जी कहते हैं महाराज बड़ी अजीब स्थिति उस दिन की थी। मैं रो रहा था क्योंकि अब मेरी माँ नहीं थी, पर मेरी एक आंख से कुछ ठंडा जल भी बह रहा था और एक आंख गर्म आंसुओं से प्रभावित हो रही थी, यानी उससे गर्म अश्रुओं की धारा बहने लगी। एक आंख से ठंडा शीतल जल बहने लगा। शीतल जल कहीं न कहीं उल्लास का प्रतीक है, आंख से निकला गर्म जल हताशा का, पतन का, दुख का द्योतक है। तो कह रहे हैं मेरे साथ अजीब सी घटना ये घटी कि दोनों आंखों से शीतल और गर्म जल बहने लगा। यानी कि मुझे यूँ लग रहा था कि चलो अब तक जो मैं भक्ति नहीं कर पा रहा था अब उस भक्ति में कोई व्यवधान नहीं, मैं भगवान की भक्ति पूरी निष्ठा के साथ कर सकूंगा। और वो जो कुछ दुख था वो इसलिए था कि भाई वो मेरी माँ थी। ये शरीर आज जो कुछ भी कर रहा है उस माँ के ही कारण कर रहा है। वो चाहे भगवान का भजन क्यों ना हो, क्योंकि यदि वो धात्री मुझको धारण न करती तो मैं कुछ नहीं कर पाता। तो नारद जी कहते हैं उस दिन बड़ी अजीब सी मेरी अवस्था थी। खैर कालांतर में कुछ दिन जब व्यतीत होते हैं अब नारद जी को लगता है कि भाई यहाँ रहना ठीक नहीं है, अब मुझे कहीं पलायन करना चाहिए, कहीं प्रवास करना चाहिए। उन महत पुरुषों ने जो मुझे बातें बताई थी, जिन अनुष्ठानों की बात कही थी, मुझे उस पर उद्यम करना चाहिए। तो नारद जी कहते भाई वन उपवनों को पार करता हुआ मैं कई गांवों को मैंने पार किया, कई तीर्थों में गया और एक एकांत जब मुझे कोई स्थान मिला तो वहाँ बैठ गया और बड़ी तल्लीन अवस्था में बड़ा एक चित्त होकर मैं भगवान का ध्यान करने लगा। प्रारंभ की कुछ अवस्था ऐसी थी कि जब भगवान में मन न लगता था, बड़ा उच्छटित मन होता था, उच्चाटन होता था, पर फिर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मेरा मन भगवान में लगने लगा। और कुछ काल बाद कालांतर में नारद जी कहते हैं कि भाई एक दिन वह भी स्थिति आई जब मुझे वास्तव में उस भगवान पर वास्तविक रति हो गई मेरी। अब मुझे उन भगवान के बगैर एक क्षण भी नहीं रहा जाने लगा। ऐसी प्रतीति हो गई जैसे जल के बिना मछली का जीवन संभव नहीं, कामिनी कामी के बिना अपना पल संभव नहीं मान सकता। उसी प्रकार महाराज मुझे यूँ लगने लगा कि अब यदि वो भगवान मुझे न मिले तो इसी क्षण मेरे प्राणांत हो जाएगा, मेरे प्राण मेरा शरीर का साथ छोड़ देंगे। इतनी तड़प उनके प्रति मुझे हो गई। तो कुछ समय बाद भगवत कृपा से नारद जी को भगवान का साक्षात्कार हुआ। भगवत साक्षात्कार के बाद भगवान के यथार्थ स्वरूप को महाराज मैंने जाना। देवदत्ता मिमाम वीणा, नारद जी कहते हैं कि भाई ये देवदत्त नाम की जो मेरी वीणा है उन्हीं भगवान ने मुझे दी कि मेरे नामों को गा गा कर तू साधारण दासी पुत्र से देवर्षि बन गया है, तो अब मैं तुझे वीणा दे रहा हूँ। चिरकाल तक इस वीणा से मेरे नामों का उच्चारण करते रहना, मेरे नाम ध्वनित होने चाहिए नारद की वीणा से। तो महाराज
नारद जी ने अपना चरित्र कहा तो व्यास जी को कुछ और चेतना की, उनकी चेतना में कुछ और अभिवृद्धि हुई। उनको लगा कि भाई वास्तव में ठीक कह रहे हैं। तो श्री वेदव्यास महाराज ने भी अपनी तपश्चर्या आदि की और जब समय आया भगवान का दर्शन किया, भगवान की माया का दर्शन किया और फिर समय आने पर श्रीमद् भागवत को प्रकट किया। अब जब भागवत को प्रकट किया, भागवत अपने वास्तविक स्वरूप में जब आ गई तो वेदव्यास को यूँ लगने लगा भाई ये प्रकट तो कर दी गई है, अब इस भागवत का प्रचार कौन करे, इसको जीवों के सम्मुख लेके कौन जाएगा। क्योंकि लिखने और कहने में एक विशेष बात यह, विशेष अंतर यह है कि लिखने वाला व्यक्ति कह नहीं सकता, कहने की जो बात है वो लिखी नहीं जा सकती। तो वेदव्यास ने भागवत को रचा है, वो चाहते हैं कि इसे कहने वाला कोई विलक्षण वक्ता पैदा हो, कोई विलक्षण बुद्धिमत्ता का कोई धनी, कोई विलक्षण प्रतिभा, कोई मेधावी, कोई ऐसा प्रबुद्ध, कोई विदग्ध ऐसा साधु हो जो मेरे द्वारा लिखी गई इस भागवत को यथार्थ कलयुग के जीवों को सुना सके, इसके सुमधुर रस से आच्छादित कर सके उसको। तो व्यास का ध्यान सहसा अपने पुत्र की ओर गया कि भाई मेरे ही घर में मेरा एक पुत्र है जो पैदा होते ही जंगल की ओर चला गया था, जिसने वनगमन कर लिया था। ऐसा साधु कौन हो सकता है जिसको स्वाभाविक वैराग्य हुआ हो, जिसने वैराग्य के लिए कोई रत्ती मात्र भी उद्यम न किया हो। विश्वामित्र वगैरह इतने इतिहास में तपस्वी हुए हैं जिन्होंने तपश्चर्या के बल से नया स्वर्ग बना दिया था, पर उस विश्वामित्र को भी इतना अहंकार, इतना क्रोध था कि सारी तपश्चर्या धूल में मिल गई। तो वेदव्यास कहते हैं कि भाई मेरा पुत्र तो ऐसा अद्भुत है कि उसको संसार से वैराग्य प्राप्त करने के लिए कुछ करना वरना नहीं पड़ा, स्वाभाविक वैराग्य उसके अंदर था। ऐसा यदि कोई महापुरुष भागवत को कहे, यदि सुखदेव भागवत को कहे, तो वही भागवत का वास्तविक वक्ता हो सकता है। अब वेदव्यास ने कहीं न कहीं अंतरंग रूप से ये तय कर लिया कि भाई कहलवानी तो सुखदेव से ही है, पर वो जानते हैं कि सुखदेव बड़ा विलक्षण व्यक्ति है। जब पैदा होते ही वो भागने लगा और मैं उसको बुलाने लगा तो उसने मेरी एक न सुनी, और अब मैं उसको कहूँ कि भाई आके तुम भागवत कथा सुनाओ, कथा का वाचन करो। परमहंस की अवस्था में रहने वाला वो योगी मेरी बात सुने कि न सुने। तो वेदव्यास ने एक चालाकी की, उसने अपने एक शिष्य को बुलाया और 2 श्लोक सुनाए। उसने कहा फला फला जगह पे जाना, वहाँ ऐसा ऐसा आकृति वाला एक लड़का तुमको मिलेगा, वो मेरा पुत्र है। तो वो जब कुछ तपस्या आदि से जब कुछ विराम वो लेता हो तो उसके कानों में जाके जो श्लोक तुम सुना देना। शिष्यों ने श्लोक याद किए और चले गए। अब जंगल में ढूंढते ढूंढते जैसा जैसा वेदव्यास ने आकृति बताई थी, तो बहुत दूर से देखा तो बिल्कुल यथावत आकृति, एक स्थान पे बालवत कोई योगी बैठा है। तो शिष्यों ने जैसी मौका पाया एक श्लोक सुनाया। बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णधारम बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्धान वेणु रथरसुधिया पूरयन गोपवृन्दै वृन्दारण्यन सपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन किया गया, भगवान की मधुरिमा का वर्णन किया कि वो भगवान जो अपने शीश पर मूरबिच्छ, जिनकी शीश पर आबद्ध रहता है, जिनके ओष्ठ श्री मुरली से सुशोभित होते हैं, जिनकी स्मित बड़े बड़े महतजनों के, बड़े बड़े दुष्टों के अहंकार को नष्ट कर देती है, जिनकी भ्रुकुटी मात्र टेढ़ी हो जाए तो
कामदेव का जो मद है वो खंड खंड हो जाता है। ऐसे भगवान जब सुसज्जित होकर अपने सुमनोहर रूप में वृंदावन में विचरण करते हैं तो स्त्रियां तो छोड़िए, पुरुष भी उन भगवान पर आसक्त हो जाते हैं। जब खरदूषण ने पहली बार श्री राम जी को देखा जंगल में और पता चला कि इसी ने हमारी बहन के नाक कान काटे हैं, तो दोनों भाई गुस्से से आए कि भाई इन दोनों को मार डालो। पर जैसे ही चेहरा देखा, स्वरूप देखा, तो खरदूषण कहते हैं यद्यपि भगनी कीन कुरूपा वधलायक नहीं पुरुष अनुपा। ये तो अनुपम पुरुष है, ये वध के लायक नहीं हो सकता है। संसार में आप देखिए स्वाभाविक ऐसा होता है कि किसी स्त्री का आकर्षण स्वाभाविक किसी पुरुष के प्रति होगा, या किसी पुरुष का आकर्षण स्वाभाविक किसी स्त्री के प्रति होगा। पुरुष पुरुष में ही इतना आकर्षण नहीं हुआ करता है। यहां भी खरदूषण को भगवान श्री राम का स्वरूप इतना अद्भुत अनुपम लगा, वो कहता है ये भले ही इसने मेरी बहन के नाक कान काटे, पर ये इतना सुंदर है कि हम इसको मारेंगे तो नहीं। और इससे आगे की बात बताऊं कि भगवान कितने सुंदर हैं, तो श्री वेदव्यास ने भागवत में लिखा कि भाई ये कितने सुंदर है, क्या बताए, बस एक मामूली दृष्टांत बताते हैं। तो वेदव्यास कहते हैं रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भीर यथारभकम स्व प्रतिबिंब बिंब, कि श्री कृष्ण कितने सुंदर हैं कि ये जब अपने स्वरूप को खुद शीशे में देखते हैं तो उस देखते समय क्या अनुभव करते हैं कि भाई मैं इतना सुंदर हूं, और अपनी सुंदरता को देखते 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 बेहोश हो जाते हैं, यानी कि अपने को ही पसंद कर लेते हैं। उन्होंने कहा ऐसे व्यक्ति की सुंदरता के विषय में क्या बताऊं। सुखदेव ने कान से जैसे ही भगवान की सुंदरता सुनी तो आंख खोली, सारी तपश्चर्या भंग। उन्होंने कहा भी कौन लोग हो, ऐसी विलक्षण बात तो हमने आज तक नहीं सुनी। बड़ा अध्ययन किया है शास्त्रों का, बड़े बड़े गुरुओं के पास जाकर हमने शास्त्र अध्ययन किया है, वेदों का अध्ययन किया है, ये बिल्कुल विलग बात तुम बता रहे हो। अब चूंकि कुछ ऐश्वर्य का सम्मिश्रण है, जहां ऐश्वर्य, जहां औपचारिकता है, जहां कुछ दिखावा, कुछ देखना रहता है, वहां प्रेम वास्तव में प्रकट नहीं हो पाता। प्रेम ऐश्वर्य नहीं चाहता है, प्रेम दिखावा नहीं चाहता है। तो श्री सुखदेव के भी साथ भी यही हुआ। श्री सुखदेव की तपश्चर्या तो एक क्षण के लिए भंग हुई, भगवान की के स्वरूप का वर्णन सुना, कुछ देर बाद पुनः ध्यान लग गया। अब व्यास जी के शिष्यों को चिंता हुई कि भाई 2 ही श्लोक दे रखे हैं, हम सोचे थे पहले में ही काम हो जाएगा, पर ये बात नहीं बनी। ये कुछ देर को आंख खुला फिर बंद हो गया। अब दूसरे श्लोक से काम नहीं हुआ तो फिर जाओ वहां। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक तो अभी है ही। तो दूसरा श्लोक सुनाया, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापाय यदप्यसाध्यम लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कं वा दयालुं सरलम ब्रजेम। अब भगवान की दया का वर्णन कर रहे हैं। पहले स्वरूप दिखाया कि कितना अद्भुत स्वरूप है, अब कह रहे कितना दयालु है वो। अहो बकीयम, अरे बकासुर की बहन बकी अर्थात पूतना अपने स्तन में कालकूट जहर भर के लाई, किसको पिलाऊंगी और इसका वध हो, इसकी मृत्यु हो जाएगी। और छोटे से भगवान सर्वांतर्यामी है, जानते हैं कि अपने स्तन में कालकूट विष लगा के लाई हैं, फिर भी ये सोच रहे हैं कि भाई दुग्धपान तो स्त्री किसको कराती है, अपने बच्चे को। भले ही कैसी भावना से मेरे पास आई हो, पर स्तनपान करा रही है, और स्तनपान तो सिर्फ मां करा सकती है। तो उस पूतना जिसके मन में केवल पापाचार चलता है, जिसके मन की प्रवृत्ति केवल पाप में रत है, वो पूतना भी पाप प्रवृत्त होने पर भगवान ने उस पूतना को भी अमोघ गति दी। श्री सुखदेव तो कहते हैं धातृचिता,
अपनी माँ को जो गति देनी चाहिए वो पुतना को दे गए। इसलिए रसिक लोग कहते हैं श्री कृष्ण को कि तुम, कभी कभी हमको लगता है कि तुम वास्तव में अविवेकी हो, तुमको समझ नहीं है। भाई जो गति अपनी माँ को देनी चाहिए वो स्थान तुमने पुतना को दिया। संसार में कदाचित किसी और व्यक्ति के आसन पे कोई और बैठ जाए तो लोग कहते हैं भाई ये थोड़ा व्यवहार में कुछ त्रुटि हो गई है, कुछ गलती हो गई है, ऐसा व्यवहार उचित नहीं है। तो रसिक लोग विनोद की भाषा में कृष्ण को कहते हैं कि तुम्हें न्याय करना नहीं आता। यशोदा का स्थान तुमने पुतना को दे दिया, तो बताओ यशोदा को क्या दोगे अब। और श्री कृष्ण ये सुन के निरुत्तर हो जाते हैं कि भाई बात तो सही है, जो स्थान धात्री को मिलना चाहिए वो हमने दयावश पुतना को दे दिया। अब महाराज जैसे ही सुखदेव ने सुना कि मारने आई थी कालकूट जहर लगा के और उसको दे दिया गोलोक, तो सारा जितना उनका निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान था, निर्गुण ब्रह्म की जितनी उपासनाएं थी वो सब भंग एक क्षण में। जो हाल जनक का हुआ द्वापर में वही हाल श्री सुखदेव जी का हुआ। जैसे जनक ने बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, राम को देखा और निर्गुण भगवान ब्रह्म को तुरंत जनक भूल गए। बरबस शब्द लिखा है गोस्वामी जी ने, यानी जनक को प्रयत्न नहीं करना पड़ा, बस राम को देखते ही वो निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान है, निर्गुण ब्रह्म का आनंद भाग गया। जैसे प्रकाश के आते ही अंधकार को जाना नहीं पड़ता, प्रकाश का आना अंधकार गायब। और यही हाल श्री सुखदेव जी का हुआ। जैसे ही सुना कम्वा दयालुम शरणम ब्रजेम, तुरंत आंखें खोली और उठ खड़े हो गए। अब व्यास जी के चेलाओं को लग गया कि भाई अब काम बन गया है, ये तो आंख खोलता था फिर बंद करता है। अब उठ गया और तुरंत उसने पूछा कि भाई ये ऐसे ऐसे श्लोक सुना रहे हो, तुम लाए कहाँ से हो? ये पढ़ा तो हमने भी बहुत कुछ है। तो उनने पूछा पहले ये बताओ तुम लोग हो कौन? उनने कहा हम व्यास जी के शिष्य हैं। उन्होंने कहा अरे हमारे ही बाप से पढ़े, हम उन्हीं के बेटा, हमको नहीं पता है। तो उन्होंने कहा जानते हो मैं कौन हूँ? उन्होंने कहा हाँ पता है, आप व्यास जी के पुत्र हैं, आपके पिता ने ही हमें आपके पास भेजा है। तो बोला कारण बताओ। उन्होंने कहा ये श्लोक जहाँ से आए हैं, ये श्लोक जिस सागर की बिंदु है उस सिंधु में आपको अवगाहन करना है और समूचे संसार को उस आनंद के रस सिंधु में निमग्न करना है। श्री सुखदेव ने कहा ऐसा काम मुझे मिला। तुरंत श्री व्यास जी के आश्रम में आ गए और कालांतर में श्री व्यास जी के द्वारा श्री सुखदेव जी महाराज को भागवत का, वास्तव में जो भागवत का ज्ञान था वो सब प्रकार की विधियों से सुसंपन्न होकर श्री सुखदेव जी के समक्ष आया। आइए कुछ देर भगवान नाम संकीर्तन। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 राजा 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 राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलिए सीताराम भगवान की जय हो। बोलिए श्रीमद सदगुरुदेव भगवान की जय जय हो। हो। तो महाराज
जैसी श्री सूत जी महाराज ने ये कथा शौनकादिक ऋषियों को सुनाई तो शौनकादिक ऋषियों को एक और जिज्ञासा जागी। उन्होंने कहा महाराज आपने सब कुछ वर्णन किया, सब कुछ बताया, और हमने सुना है कि जब श्री सुखदेव जी कथा वक्ता बन गए, जब व्यास के द्वारा ये ज्ञान श्री सुखदेव तक पहुंचा, तो हमने सुना है कि किसी काल में परीक्षित एक राजा हुआ है, उसको श्री सुखदेव ने जब यह कथा सुनाई तो ऐसा अद्भुत प्रवाह उस कथा का बहा था कि 7 दिन में परीक्षित को मुक्ति मिल गई थी। कोई साधन न होने पर भी 7 दिन में वो कैसे मुक्त हो गया। और हमने ये भी सुना है कि उस समय ब्रह्मा देवर्षि, नारद देवर्षि, राजर्षि, स्वर्ग के समस्त देवता, जितने साधन पृथ्वी पर थे, ये सब परीक्षित को एकटक देखते रहे। धाता विस्मितः, विधाता विस्मित हुआ कि इस ब्रह्मांड का ब्रह्मा होने पर भी मुझे ये नहीं पता कि भागवत की इतनी उपलब्धि है कि उसके सेवन से इतना बड़ा काम हो सकता है। तो हमने सुना है कि बिल्कुल गोदोहन की अवधि तक सुखदेव एक जगह पे रहते हैं, एक स्थान पे रहते हैं। इतना लंबा संसर्ग, इतनी लंबी सन्निधि कैसे प्राप्त हो गई। और फिर हमें ये समझ में नहीं आता कि परीक्षित के विषय में तो हमने सुना है कि वो बड़ा राजर्षि था, बड़ा धर्मात्मा था, क्योंकि पांडव नंदन हैं। तो महाराज पहली बात ये बताइए कि परीक्षित को ऐसा क्या कारण, परीक्षित के ऐसी क्या घटना परीक्षित के जीवन में घटी कि उसको भागवत की सन्निधि लेनी पड़ी। और भागवत की सन्निधि इसलिए लेनी पड़ी थी क्योंकि हमने सुना उनको कोई शाप मिल गया था कि कोई ऋषि उन पर क्रुद्ध हो गए थे। जिन पांडवों ने अपने पूरे जीवन में ब्राह्मणों का, ऋषियों का, संत महात्माओं का सम्मान किया, जिनका राज्य महात्माओं के लिए, संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए सदैव, जिनके राज्य का शीश उनके सम्मान के लिए सदैव झुकता था, जो परीक्षित संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए रात्रि में पहरा देते थे कि किसी मेरे शासन में किसी ब्राह्मण को, किसी संत को कोई समस्या ना हो, कोई आशंका ना हो, कोई परेशानी ना हो। ऐसे परीक्षित के जीवन में ऐसा क्या हो गया कि उनको किसी ऋषि कुमार का शाप लेना पड़ा। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि भाई ठीक है, बहुत उत्तम प्रश्न किया है। राजर्षि परीक्षित के विषय में हम तुमको कथा सुनाते हैं। और परीक्षित का आख्यान कहने से पहले पूर्व की भूमिका श्री सूत जी महाराज कहते हैं। कथा वक्ता की एक आदत होती है, वो जो बताना चाहेगा पहले वो नहीं बताता, पहले भूमिका कहता है, असली बात बाद में कहता है। तो श्री सूत जी भी परीक्षित के विषय में नहीं बता रहे हैं। कहते हैं यथा मृधै कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु प्रकोदरा विद्धगदा विमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। किसी समय में जब महाभारत समाप्त होने को है, उस कुरुक्षेत्र की किसी अज्ञात जगह पे, किसी अंधेरी जगह पे एक व्यक्ति पड़ा है जो करार रहा है, जिसकी जंगा भीम की गधा ने तोड़ी हुई है, उस पर लहलुहान होकर वो व्यथित होकर उस धरती पर पड़ा हुआ है। ऐसे दुर्योधन को कराहते हुए देखकर एक व्यक्ति उसके सम्मुख जाता है, उसका हालचाल लेता है, उससे समाचार पूछता है। ये व्यक्ति अश्वत्थामा है, जो दुर्योधन का परम मित्र है। जैसे दुर्योधन के सम्मुख पहुंचा तो दुर्योधन ने बोला कि भाई तू मेरा भाई है, तू मेरा मित्र भी है,
और चूंकि अश्वत्थामा गुरुपुत्र हैं इसलिए दुर्योधन भी बड़ा सम्मान करता है, कौरव पक्ष में है इसलिए भी सम्मान करता है। तो अश्वत्थामा ने कहा भाई युद्ध का परिणाम तो हम सब देख ही चुके हैं, पर मैं अभी जीवित हूं, अब भी यदि तुम कोई आदेश करो तो तुम्हारी मृत्यु से पहले मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि प्राण रहते हुए जो तुम कहो मैं उसकी पूर्ति कर दूंगा। दुर्योधन ने कहा कि भाई बात ऐसी है, हम 100 भाई थे, वो 5 भाई, युद्ध का परिणाम ये रहा कि हम सब के सब निपट लिए, 5 पांडव अब भी पूर्णतया सुरक्षित हैं, और मेरी मृत्यु की घड़ी बिल्कुल निकट आती जा रही है। 5 तो छोड़ो, एक भी यदि पांडव मेरे जीवित रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो मैं सुखपूर्वक मर सकूंगा। अश्वत्थामा ने कहा कि भाई हमने तुम्हें मित्र कहा है, जीवन पर्यंत मेरे ऊपर तुम्हारा ऋण रहेगा। एक की बात कही, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, शपथ लेता हूं कि 5 पांडवों का शीश तुम्हारे समक्ष उपस्थित कर दूंगा। और महाराज यही प्रतिज्ञा दुर्योधन के सम्मुख जो जायता श्रोत्राद्वाश्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायतः इदगुंघवे प्रजननं मे स्तुतसवीरगुं सर्वगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निं प्रजलां बहुलां मे करोत्तन्नं पयोरेतोऽस्मा सुधत्त। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतार मेरे गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतार मेरे गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती। उतारू मेरे कान्हा तेरी आरती। उतारू मेरे कान्हा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू है गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मेरे गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती। उतारो श्याम सुंदर तेरी आरती। उतारू श्याम सुंदर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मेरे गिरधर तेरी आरती।
तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मांगो सोचो ये भगवन, जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुझको संसार की, जिंदा हूँ प्रभु तुमसे संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मेरे गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती। उतारो है केशव तेरी आरती, उतारू है केशव तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू है गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बीड़ा तान। भेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। हम सब मिलकर गाएं तेरी आरती, हम सब मिलकर गाएं तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे हरि ओम।
और आर्तिक्यम जलेन तेहनाकं महिमानः सचन्द्रे यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो